हाँ जी, तो ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। दैट इज़ अबाउट द बोर्ड एग्जाम टिप्स, हाउ टू गेट गुड मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम। और कई सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन आ रहा है कि सर सिर्फ आप पास होने का जुगाड़ बता दो, हाउ टू पास दिस पर्टिकुलर एग्जाम, बोर्ड एग्जाम, 10th बोर्ड और 12th बोर्ड। सीबीएसई के तो आई थिंक बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं और राजस्थान बोर्ड के एग्जाम मार्च फर्स्ट वीक से स्टार्ट होंगे। कौन से? मार्च फर्स्ट वीक से। तो सर कैसे नंबर ला सकते हैं, पास होने का जुगाड़ क्या होगा? तो देखो, सबसे पहले जो 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम है, मैं कहूंगा कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको उसका ब्लूप्रिंट का पता होना चाहिए। ब्लूप्रिंट क्या होगा कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट मान लो, दैट इज फिजिक्स, फिजिक्स की सब्जेक्ट मान लो, और इसमें मान लो ये 2 3 10 चैप्टर है, टोटल 10 चैप्टर है, और 10 चैप्टर में इनका मार्किंग वाइज वेटेज है, एक 2 नंबर का, 1 नंबर का, ये 5 नंबर का, कोई चैप्टर 8 नंबर का, कोई 7 नंबर का। तो अब आपको ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग स्टडी करनी है कि मान लो सबसे ज्यादा वेटेज के 3 चैप्टर है, 8 7 7। अब मान लो 3 से 4 चैप्टर ऐसे हैं जिनसे आप इजीली पासिंग मार्क्स ला सकते हो। समझ लो, अब आपको ब्लूप्रिंट का नॉलेज ही नहीं है, पता चला फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर पढ़ लिया और दोनों तीनों को मिलाकर 6 नंबर आ रहे हैं। अब सारा सही करके आ गए तो भी 6 नंबर ही आएंगे। समझ लो, और मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि 6 में से 6 नहीं आते। कई बार हम एक चैप्टर को भूल जाते, स्किप कर जाते हैं। तो वहां पर मेहनत आपने इतनी सारी कर ली, और कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं छोटे छोटे लेकिन इनका वेटेज ज्यादा होता है। तो आपको क्या करना है कि जो मोस्ट वेटेज सब्जेक्ट है, हाईली जो वेटेज सब्जेक्ट है, उनको स्टडी करना है। उन चैप्टर को आप लिस्ट बना लीजिए, सामने टांग लीजिए कि भाई 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एंड 5 लेस इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो 8 नंबर, 7 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर, तो 60 to 70% पेपर यहाँ से सेट होता है, 30% यहाँ पर होता है। 5 चैप्टर में यहाँ पर 30% ही हो रहा है, और यहाँ पर 4 से 5 चैप्टर में 70% कवर हो रहा है। तो कौन सा? ये आपको पास करवाएगा। ठीक है, तो इन चैप्टर को अच्छे से स्टडी करना। सेकंड, मैं आपको कहता हूँ कि प्रीवियस ईयर से बोर्ड एग्जाम में पेपर रिपीट होता है। ये कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम नहीं है, ये सिर्फ आपको एक पास करना है, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। तो प्रीवियस ईयर को फॉलो करें, प्रीवियस 5 साल के जितने भी क्वेश्चन आए उनको अच्छे से कर ले। ये कह रहा है कि हाई वेटेज सब्जेक्ट को ज्यादा ध्यान देना है। क्लियर है? एक मैं बताता हूं कि जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, ठीक है, जो भी आपकी बुक है उसके अंदर जो चैप्टर के बीच में बार 2 2 3 3 क्वेश्चन आते हैं, तो उनको और अच्छे से करना, और पीछे वाले क्वेश्चन उनको अच्छे से सोल्व कर लो। डायरेक्ट वही आते हैं, कोई नया क्वेश्चन बनकर नहीं आता है। वहीं से जो आपके 18 से 20 क्वेश्चन है वहीं से आता है। वहीं पर अगर आपके 2 3 कोई डेरिवेशन है, जो आपको 5 साल में पता चल जाएगा कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में, इस पर्टिकुलर टॉपिक से, एक पर्टिकुलर चैप्टर में 2 से 3 डेरिवेशन ऐसी होती है जहां से क्वेश्चन, मतलब 5 साल में कोई ना कोई क्वेश्चन बन गया है। लास्ट टाइम ये आ गया तो इस बार ये आएगा, तो 3 डेरिवेटिव है, तो मान लो लास्ट बार ये आ गया, तो हो सकता है इस बार वो रिपीट भी कर ले, या फिर उससे पहले आ गई हो। ज्यादा सिलेबस नहीं है, बहुत लिमिटेड एडिशन है। आपको क्या करना है? हाईली वेटेड सब्जेक्ट को उठाना है। इसके बाद एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन रट लेने। अभी भी आपके पास काफी अच्छा टाइम है, 8 से 10 दिन बच रहे हैं। तो इस तरीके से आप पढ़िए, ब्लूप्रिंट को फॉलो करते हुए पढ़िए। आई होप आपका एग्जाम इजीली निकल जाएगा। थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।